नीता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। जैसे ही उसने ससुराल में कदम रखा, कई लोगों ने सलाह दी, सास से ज्यादा घुलना मिलना मत, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। लेकिन नीता इन पुरानी धारणाओं को मानने वालों में से नहीं थी। उसकी सास माया देवी समझदार और खुले विचारों वाली महिला थी। उन्होंने नीता को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाया। पहली सुबह जब नीता जागी तो देखा कि सासू माँ खुद उसके लिए चाय बना रही थी। नीता घबरा कर बोली, माँ जी, यह तो मेरा काम है। माया देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब मेरी बेटी अपने ससुराल जाती है तो वहाँ भी उसकी सास उसके लिए चाय बना सकती है ना, फिर मैं क्यों नहीं। नीता के दिल में यह बात घर कर गई। उसे पहली बार लगा कि यह सिर्फ ससुराल नहीं बल्कि उसका भी अपना घर है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। वे साथ में रसोई में काम करती, छत पर बैठकर हंसी मजाक करती और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहारा बनती। जब नीता पहली बार नौकरी इंटरव्यू के लिए निकली तो माया देवी ने ही उसे हौसला दिया और प्यार से कहा, बेटा, अगर तुझे कोई तकलीफ दे तो अपनी माँ से जरूर कहना। धीरे धीरे उनके रिश्ते की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। जब दूसरी बहुओं ने देखा कि माया देवी अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देती है तो वे भी अपने ससुराल में बदलाव लाने की कोशिश करने लगी। एक दिन पड़ोस की महिला ने माया देवी से पूछा, आपने बहू को इतनी छूट क्यों दी है? माया देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि जब मेरी बेटी किसी और के घर बहू बनेगी तो मैं भी चाहूंगी कि उसे भी माँ मिले, सास नहीं। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और प्रेम से बनते हैं। अगर सास बहू एक दूसरे को दिल से अपनाए तो उनका रिश्ता भी माँ बेटी जैसा हो सकता है।